नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले उस बड़ी खबर का जिक्र करना जरूरी है जिसने मोरबी में उन तमाम लोगों की हत्या का प्लान बनाया। मैं हत्या और प्लान इन दो शब्दों का जिक्र कर रही हूं और इन दो शब्दों का जिक्र क्यों कर रही हूं आपको समझ में आएगा। इस वक्त मेरे हाथ में एक खत है मोरबी हादसे पर एबीपी न्यूज का ये बड़ा खुलासा। आपको ये जो खत इस वक्त मेरे हाथ में है, मरम्मत करने वाली कंपनी का ये खत है। तारीख है 29/1/2020 की, 31/1/2010 से लेकर कॉन्ट्रैक्ट जहां खत्म हो रहा है 2020 की वो ये तारीख है। और ये लिखा गया है जिला कलेक्टर को और इसमें बाकायदा ये कहा गया है जिला कलेक्टर को कि ये थोड़ा बहुत मैं पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये लिखा तो गुजराती में है लेकिन टेम्परेरी रेनोवेशन करी झूलतो पुल चालू करवा बाबत ये विषय है। रेनोवेशन करके झूलते पुल को चालू करना है। और उसके बाद नीचे जो लिखा है मोरबी जिला कलेक्टर को 8 जून 2020 को ये चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में लिखा गया है कि एग्रीमेंट का काम पूरा हो उसके बाद ही हम काम शुरू करेंगे। कौन सा काम शुरू करेंगे? इस खत में ये लिखा है। ये पूरी की पूरी जो इस वक्त आपको इस खत की एक एक लाइन दिखाई दे रही है उसमें ऐसा लग रहा है मानो मौत का प्लान पूरी तरीके से तैयार था। इस कंपनी ने, ओरेवा कंपनी ने ये बाकायदा खत में लिखा है जिला कलेक्टर को और ये कहा है कि अभी हम टेम्परेरी रूप से इस ब्रिज को ठीक करते हैं, टेम्परेरी मेंटेनेंस अभी करते हैं। जब आप हमें परमानेंट इसका कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे तो हम इस पूरे के पूरे ब्रिज की परमानेंट मेंटेनेंस करेंगे। जो रख रखाव है वो भी और इसकी जो मरम्मत है वो भी। अभी थोड़ी बहुत इसकी मरम्मत करके इसको चालू कर दिया जाता है। चालू कर दिए जाने की बात यहां इस खत में है, किसी और जगह नहीं, इस लेटर में है जो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। और एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये खत अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय अभी सरजमीं गुजरात में मौजूद है, मोरबी की तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे थे और अब ये लेटर, जिसे आप प्लान कहे तो गलत नहीं होगा, ये लेटर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कितनी खतरनाक बातें इसमें अभिषेक लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये प्लान तो 2020 में ही हो गया था। हमें क्या लेना देना, कोई मरे तो मरे। ये कंपनी सीधे लफ्जों में यही लिख रही है। बिल्कुल रूबिका, और देखिए आप गुजराती पढ़ लेती हैं, आप बोल लेती हैं, आपने एग्जैक्टली पढ़ करके लाइन सुना दी रूबिका। और मैं भी देखिए आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस कंपनी ने इस जो चिट्ठी लिखी गई रूबिका, इस चिट्ठी का विषय क्या है? विषय से जो इंटेंशन है वो जाहिर होता है। विषय कहता है कि टेम्पोरेरी रिपेयरिंग करी डूबतो पुल चालू करवा बाबत, मतलब टेम्पोरेरी रिपेयरिंग करके डूबते पुल को चालू करवाने के बाबत। इसका बैकग्राउंड समझिए। हाँ। झूलतो पुल को, हाँ। इस झूलतो पुल को, बिल्कुल। तो हुआ क्या कि इस झूलते पुल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया। ये झूलता पुल असुरक्षित था तो नगर पालिका ने कहा कि जब तक इस झूलते पुल का रिपेयरिंग नहीं हो जाती है तब तक आप इसको शुरू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है। और हमारे पास एक चिट्ठी और है रूबिका, वो चिट्ठी लिखी गई है कलेक्टर के दफ्तर से। जिला कलेक्टर के दफ्तर से ये कहा गया कि पहले एग्रीमेंट हो जाए उसके बाद ही काम शुरू कीजिए। यानी कि फोकस इसी बात पे था कि पहले वो पुल सुरक्षित कर लिया जाए। पहले चूंकि पुल को पहले ही ये करार दिया गया था कि पुल खतरनाक हो चुका है। ठीक है, और जब तक ये पुल फिर से तैयार नहीं होता है तब तक कोई कामकाज शुरू मत कीजिए। लेकिन ये ओरेवा कंपनी चिट्ठी लिखती है, आप सोचिए, और चिट्ठी लिख के कहती है कि ये टेम्पोरेरी रिपेयरिंग करके इस झूलते पुल को खोल दिया जाए। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब तक आप हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेंगे तब तक हम इसकी परमानेंट रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक लेकिन पुल खोल देंगे। मतलब ये पुल चालू हो जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, और शब्द देखिए क्लियर लिखा है टेम्पोरेरी रिपेयरिंग करके। और एक बात और मैं रूबिका आपको इसमें दिखाना चाहूंगा। इसमें क्लियर लिखा है कि झूलतो पुल टेम्पोरेरी रिपेयरिंग करी हाल पुरतोना चालू करवाना और एने क्यारे एग्रीमेंट ना पोल प्रोसीजर वर्क पूरी तई परमानेंट अमो रिपेयरिंग
करिशु आपनी झाड़ माटे, क्लियर ये लिख रहे हैं कि जो इसकी परमानेंट रिपेयरिंग होती है वो परमानेंट रिपेयरिंग का अभी कोई मतलब नहीं है। अभी इसकी टेम्पोररी रिपेयरिंग करके हम इस पुल को शुरू कर देते हैं। और वहां तक इसमें लिखते हैं कि कोई मटेरियल, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सामान ये वगैरनु ऑर्डरिंग करवाना नहीं। कोई चीज ऑर्डर नहीं करेंगे, ना कोई मटेरियल ऑर्डर करेंगे, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर करेंगे, ना ही कोई सामान ऑर्डर करेंगे। इसमें हम कुछ नहीं लाएंगे जब तक कि आप हमारे साथ में परमानेंट एग्रीमेंट नहीं कर लेते हैं। लेकिन पुल को खोल देंगे, मतलब ये कंपनी बेकरार है कि हमारे साथ में परमानेंट एग्रीमेंट करके ये पुल फिर से हमको दे दीजिए। मगर सवाल ये है कि पुल टेम्पोररी रिपेयरिंग करके ही खोलने को तैयार हैं। उनको इसका परवाह नहीं है कि टेम्पोररी रिपेयरिंग करके कैसे पुल को रूबिका, जो कि खतरनाक करार दिया गया है, जो कि असुरक्षित होने के नाते बंद है, उस पुल को उसकी परमानेंट मरम्मत की, परमानेंट रिपेयरिंग की इनको कोई परवाह नहीं है। इनको बस एग्रीमेंट चाहिए कि हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। आप एग्रीमेंट कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी परमानेंट रिपेयरिंग करेंगे, उसके बाद ही सारा सामान आएगा, उसके बाद ही सारे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, उसके बाद ही सारे वर्कर आएंगे। लेकिन हम पुल शुरू कर देंगे। स्क्रीन पर दिख रही है वो ओरेवा वाली, जिसका विषय आपने पढ़कर सुनाया। इसकी जो प्रिंट है वो इतना क्लियर नहीं है कि एक एक अक्षर मैं पढ़ पाऊं, लेकिन हाँ वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है। एक और चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं, बस अब से कुछ ही देर में वो चिट्ठी भी मैं जनता के सामने रखूंगी, क्योंकि आपकी तरफ से वो मेल हुआ है और उसके बाद अब वो पन्ने पर उतरकर दर्शकों को दिखाना और बताना ज़रूरी है। लेकिन कुल मिलाकर इसके ये मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ कि आप उस ब्रिज के रख रखाव के लिए हमें किसी और सामान की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी टेम्परेरी रिपेयरिंग कर लेते हैं। आप हमारी जो है परमानेंट जो है एक बार हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ये सारी बातें आप चिट्ठी में लिख रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़े लेवल की मिली भगत है। ये बहुत ही चौंकाने वाला मसला है रूबिका। और हम लगातार देखिए, इसके पहले हमने इंटरव्यू किया था मोरबी नगर पालिका के वाइस चेयरमैन का। उन्होंने क्लियर कहा, रूबिका ऑन रिकॉर्ड हमारे चैनल एबीपी न्यूज़ को कहा है कि इस कंपनी के मालिक जयसुख भाई पटेल ने लिखित गारंटी दी थी कि ये पुल सलामत रहेगा, और उस गारंटी पर मोरबी के कलेक्टर के सिग्नेचर हैं। ये कहा है मोरबी के नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड। नंबर वो हमने खुलासा किया। लेकिन ये तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, पैरों तले जमीन खिसक जाए। ये ऐसा खुलासा है कि आप एक ऐसे पुल को रूबिका, जहां पर जाने गई हैं, जहां पर 136 और क्या पता भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन आंकड़ा बढ़ रहा है, इतनी लोगों ने अपनी जान गंवाई है रूबिका, जहां मासूमों की चीखें दफाने, जहां पर कितने सुहाग उजड़ गए हैं, उस पुल को आप टेम्पोररी रिपेयर करके खोलने को तैयार हैं। और आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आप उसके पीछे आप रीजन दे रहे हैं, और आप एक तरह से एक शर्त लगा रहे हैं कि हमारे साथ में परमानेंट एग्रीमेंट कर लीजिए आप। और ये भी कह रहे हैं, आप ये देखिए कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस है। आप ये कह रहे हैं कि जब परमानेंट एग्रीमेंट कर लेंगे रूबिका, उसके बाद हम कोई कॉन्ट्रैक्टर बुलाएंगे, उसके बाद हम वर्कर बुलाएंगे, सब कुछ हम करेंगे परमानेंट एग्रीमेंट करने के बाद, लेकिन पुल खोल देंगे। क्यों खोल देंगे? क्योंकि उस पुल पे टिकट लगता है रूबिका, उस पुल पे लोग आते हैं, उससे कमाई होती है। मैं अब एक सेकंड रोक रही हूँ आपको, दूसरी चिट्ठी अब आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो दूसरी चिट्ठी का लब्बो लुबाब ये रही, वो दूसरी चिट्ठी। मोरबी में मातम का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल इस वक्त हम उठा रहे हैं। और ये देखिए, पहली तस्वीर उस दूसरी चिट्ठी की स्क्रीन पर आपके सामने है। अभिषेक के पास वो दोनों चिट्ठियां मौजूद हैं, और इन दोनों चिट्ठियों में सारे सबूत है A to Z, जहां पर यह कह दिया गया था कि ना तो हम किसी तरह की कोई सामग्री खरीदने वाले हैं, ना किसी तरह की परमानेंट इसमें रिपेयरिंग करने वाले हैं। बार बार शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो टेम्पररी रिपेयरिंग का इस्तेमाल हुआ है। तमाम मेरे यहाँ पर सहयोगी जो है, खासकर अभिषेक उपाध्याय, वो आपको इसकी डिटेल बता रहे हैं। उनके पास ये दो चिट्ठियां मौजूद हैं जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन चिट्ठियों का लब्बो लुबाव, आज जो मौत का आंकड़ा 134 के पास मौजूद है, उसकी कहानी बयां कर रहा है। 2020 की ये चिट्ठी है, उसके बाद कोरोना आ गया था, किसी तरह का कोई काम, कोई कंस्ट्रक्शन, किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, इतनी दफ़ा लॉकडाउन लगा था, आप भी जानते हैं। और ऐसे में अगर ये कोरोना ना होता तो ये हादसा शायद इससे पहले ही हो जाता।
पहली तस्वीर में ओरेवा की तरफ से लिखी गई वो चिट्ठी आपके सामने है और दूसरी जिला कलेक्टर की तरफ से लिखी गई चिट्ठी आपके सामने है। ये दोनों चिट्ठियां फुल प्रूफ प्लानिंग आप इसे कह सकते हैं। मैं अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कर रही हूं, क्योंकि यहां कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के लालच में, कुछ पैसों के लालच में, अपने सक्सेस के प्रॉफिट के लालच में इन दोनों ने मिलकर, दोनों पार्टियों ने मिलकर जिंदगियां उजाड़ दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।